शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। सभी गुरु बहनों और गुरु भाइयों के चरणों में मेरा प्रणाम। ब्रह्मांड में व्याप्त समस्त शक्तियों को मेरा प्रणाम। माँ भवानी और हम सबके गुरु भगवान शिव को मेरा प्रणाम। प्रस्तुत है पुस्तक आओ चलें शिव की ओर, पृष्ठ संख्या 186। धारित संस्कारों एवं संवेदनाओं को आधार बनाकर मैंने जन सामान्य को समझाना शुरू किया कि शिव को अपना गुरु माने। मैंने सोचा खेती के लिए पहले जमीन तैयार की जाए। जगत गुरु शिव मानव मात्र को बड़ी सहजता से उपलब्ध हैं, किंतु अज्ञानतावश लोग उनके प्रति संवेदनशील नहीं हैं। इस संदेश के पीछे मेरी एक ही मंशा रही कि शिव के जगत गुरु स्वरूप की जड़ें लोगों के दिलों में जमा सकूं। जब तक हर एक व्यक्ति अपनी शक्ति और सामर्थ्य के भीतर शिव को अपना गुरु नहीं बना लेता है, तब तक उनका जगत गुरु पद सार्थक नहीं होगा। धीरे धीरे लोगों की समझ में बात आने लगी। फलस्वरूप शिव शिष्यों की संख्या भी निरंतर बढ़ती गई। शनय शनय मधेपुरा जिले में शिव गुरु का स्वरूप जनमानस में व्यापक होने लगा, किंतु उस काल तक जनमानस में प्रवेश नहीं पा सका था। मैं खेती के लिए जमीन क्या तैयार करता, खेत ही नहीं थे। मधेपुरा मिथिलांचल का क्षेत्र है। पूजा पाठ एवं महादेव और भगवती के प्रति श्रद्धा एक एक व्यक्ति के संस्कार में है। मेरी नौकरी के दायरे में जो लोग आए वे बड़े मृदुभाषी और आध्यात्मिक थे। धीरे धीरे मेरे कुछ मित्र, दंडाधिकारी एवं अन्य लोग मेरे अंतरंग भी हो गए। वार्ताक्रम में मैं लोगों को शिव को अपना गुरु मानने के लिए प्रेरित करता था, किंतु यह मात्र एक वाद विवाद होकर रह जाता। मैं स्वभावतः शास्त्रार्थ नहीं करता। मधेपुरा से लगभग 6 किलोमीटर दूर सुप्रसिद्ध सिंहेश्वर शिव मंदिर है। उस मंदिर की व्यवस्था का भार जिला प्रशासन को था। अनुमंडल पदाधिकारी मधेपुरा मंदिर न्यास के अध्यक्ष हुआ करते थे। फलतः दंडाधिकारियों की सघन भागीदारी मंदिर की संपूर्ण व्यवस्था में होती थी। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर एक वृहद मेला एक पक्ष के लिए आज भी वहां लगता है। मेला दंडाधिकारी के रूप में 15 दिनों के लिए प्रशासनिक शिविर तो लगता ही था, संभवतः आज भी लगता है। 2-3 वर्षों के बाद सिंहेश्वर मंदिर न्यास का अध्यक्ष संयोगवश मुझे बनना पड़ा। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर न्यास के अध्यक्ष को सपत्नीक गर्भगृह में महादेव की पूजा का अनुष्ठान संपन्न कराना होता था। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर महादेव और माता पार्वती का विवाह पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है एवं सरकार द्वारा अवकाश घोषित किया जाता है। पर्व के दिन मुझे और मेरी पत्नी को उपवास करने हेतु पुजारी वर्ग द्वारा निर्देश प्राप्त हो चुका था। धर्म पत्नी तो धार्मिक विचारों की थी, यद्यपि मेरा विद्रोही स्वभाव इतनी आसानी से इसे आत्मसात नहीं कर सका, पर थी तो धार्मिक, सामाजिक और प्रशासनिक लाचारी। मैं पारंपरिक मान्यताओं को ऐसे ही आत्मसात नहीं कर पाता। फिर भी सपत्नीक मैंने श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना की। मेरे ज्ञान पिपासु मन ने ग्रंथों को खंगालना शुरू किया। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में पाया कि भगवान शिव के लिए किए जाने वाले अनेकानेक व्रतों में महाशिवरात्रि का व्रत सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। भोग और मोक्ष की आकांक्षा रखने वालों को इसका पालन करना चाहिए। यह व्रत मनुष्य तथा देवताओं के लिए श्रेष्ठ है। वैसे तो शिवरात्रि प्रत्येक माह में आती है, पर माघ या फागुन मास की कृष्ण चतुर्दशी की महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है, जो वर्ष में एक बार आती है। महाशिवरात्रि में भजन एवं कीर्तन भी होते हैं। रात्रि जागरण का भी प्रचलन है। यह भी जिज्ञासा मेरे मन में उठी कि शिव एवं उनकी कतिपय शक्तियां यथा काली, दुर्गा आदि की पूजा का रात्रि में ही विशेष महत्व क्यों है? आखिर काल रात्रि नवरात्रि ही क्यों, दिवस क्यों नहीं? पुराणों की कहानियां इसे संपुष्ट करती हैं, किंतु मेरे मन को कोई तार्किक आधार नहीं मिला। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है कि प्रजापति ने असुरों को अंधकार और माया प्रदान की। यह भी उल्लेख मिलता है कि देवों को दिन में बनाया और असुरों को रात में। देवगण मुख से पैदा हुए और असुर जांग से। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ग्रंथ है, जिसे ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐतरेय ब्राह्मण जो ऋग्वेद का ग्रंथ है, उसमें भी ऐसा ही उल्लेख है।
नरक को भी अंधकार का प्रतिरूप माना गया है। यह तो स्पष्ट ही है कि धरती पर अंधकार शाश्वत है। इसे मात्र प्रकाश से ही विच्छिन्न किया जा सकता है। महामाया की माया भी तो अंधकार ही है। सद्गुरु भी शिव ज्ञान के प्रकाश के सहारे माया के तिमिर को विदीर्ण करते हैं। अंधकार को विदीर्ण करना नहीं पड़ता है, यह स्वतः ही समाप्त हो जाता है मात्र प्रकाश के आगमन से। वह जागतिक अंधकार हो अथवा मानसिक या आध्यात्मिक। उस कालखंड में मेरे चिंतन में आया कि शिव रूपी ज्ञान के आलोक से एक एक व्यक्ति को अभिज्ञ कराया जाए। मन में यह बात घर करती जा रही थी कि शिवालयों में पूजित महादेव मेरे अपने हैं। शिव गुरु से जुड़ने के अभियान में मेरी कोई लौकिक अथवा पारलौकिक चाहत नहीं थी। मेरी नहीं थी कोई विशेष वित्तेषणा, धनेषणा, लोकेषणा और न ही पुरुषार्थ चतुष्टय, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की अभिलाषा। शिव का नशा चढ़ता ही जा रहा था। वैसे आज भी स्थिति वही है। मेरे जीवन यात्रा को यदि निकट से देखा जाए तो आज भी लोगों को भासित होगा कि शिव रूपी मादकता के अतिरिक्त कोई अन्य चाहत दृष्टिगत नहीं। शिव गुरु पद की व्याप्ति के निमित्त लोक प्रचलन के अनुसार मैंने महाशिवरात्रि का सहारा लिया। उसमें शिव नाम संकीर्तन का प्रवेश पत्नी राजमणि नीलम के परामर्श से हुआ। शिव नाम संकीर्तन के ये बोल उनके स्वरचित थे। हर भोला 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 हर हर, हर शिव 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 हर हर। वर्ष में एक बार महाशिवरात्रि का आयोजन छोटे स्तर पर होने लगा, जिसमें सरकारी पदाधिकारियों की संख्या अधिक हुआ करती थी। अवकाश का दिन तो रहता ही है। शिव का जन्मोत्सव मनाया नहीं जा सकता, फलतः पुण्यतिथि भी नहीं हो सकती। अन्य देवगणों के जन्मोत्सव को मनाने का प्रचलन है। शिव के जन्म, उत्पत्ति अथवा आगमन की तिथि पर एक शाश्वत नीरव मौन व्याप्त है। शिव सनातन है और उनका विवाहोत्सव उनकी स्थिति और उपस्थिति का द्योतक है। मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ। मुझे ज्ञात है कि भारतवर्ष की सामाजिक एवं धार्मिक जड़ें अत्यंत गहरी हैं और भारतीय संस्कृति में शिव आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक एवं भावनात्मक रूप से लोकमानस में घुले मिले हैं। शिव की अविच्छिन्न धारा सनातन और अत्यंत व्यापक रही है। आज के लिए इतना ही। आप सभी गुरु बहनों और गुरु भाइयों के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत आभार। जागा जागा महादेव और जागा महादेव, जागा जागा महादेव और जागा महादेव, आदि गुरु महादेव, जगत गुरु महादेव, आदि गुरु महादेव, जगत गुरु महादेव, सब देवों के देव मेरे गुरु महादेव, सब देवों के देव मेरे गुरु महादेव, जागा जागा महादेव और जागा महादेव, जागा जागा महादेव और जागा महादेव। शंभवे गुरुवे नमः, शंभवे गुरुवे नमः, शंभवे गुरुवे नमः।